सानेहा सवात सैलाबी रैला 11 जाने ले गया। गुज़श्ता रोज 18 से 2 घंटे तक मदद की दुहाइयां देते रहे, कोई मदद को ना पहुंच सका। तमाम लोग दरिया की बेरहम लहरों में बह गए। 11 लाशें निकाल ली गई, 5 को रेस्क्यू कर लिया गया, 2 को ताहाल तलाश न किया जा सका। दरियाए सवात में पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़राए के मुताबिक बदकिस्मत फैमिली दरिया किनारे नाश्ता कर रही थी। कुछ लोग तस्वीर लेने दरिया की दूसरी जानिब गए। सैलाबी रैले में फंसने के बाद 2 घंटे तक कोई मदद को ना आया। उधर सवाबी अदीना कोड में बह जाने वाले 4 अफराद को बचा लिया गया। KP हुकूमत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब का सवात वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है बर वक्त मदद मिलती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। KP हुकूमत का सवात में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह का दौरा सवात, कहा मौसम की खराबी और वक्त की कमी के बायस हेलीकॉप्टर ना पहुंच सका। कल सवात में एक बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। जो भी ऐसा सियासी मुकाम होता है वहां पर रेस्क्यू 11-12 जरूर होती है। लाइफ जो है वो तैराकी के इंतजाम होते हैं, हंगामी जो है इमदाद होती है, बोट्स जो हैं वो वहां पर रखी जाती है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो तो फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इमदाद पहुंचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दरियाए सवात में। KP में गुज़श्ता 12 साल से ऐसे वाक़यात और सानहात हो रहे हैं। लाइफ बोट्स क्यों नहीं मौजूद थीं? गोताखोर कहाँ थे? KP में रेस्क्यू 11-12 में सियासी भर्तियाँ हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं पूरी दुनिया ने सानहा दरियाए सवात पर तकलीफ दे मंजर देखा। एक सानहे के बाद अगला सानहा रोकने के लिए इक़दाम क्यों ना किए गए? KP के हेलीकॉप्टर बर वक्त रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुँचे? उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है सानहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज किया जाए। वज़ीर आला KP का वाक़े पर बयान अफसोसनाक है। बड़ा अफसोसनाक मामला। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था। मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, उसको फिर और मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। ये हुकूमत जो 13 साल से मुसल्लत है, जो कि कह रही थी कि हम टूरिज़म को हमने बहुत फ़रोग़ दिया है, ये आपकी टूरिज़म है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे किधर गए, टूरिज़म पे खर्च नहीं हुए, हमारा हेली किधर था, ये तो कहता हम हेली आवाम के लिए रहती है, आज वो हमारे हेली किधर था जो कि 2 घंटे तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जो इस्लामाबाद को फतह करने के लिए जा रहे थे और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे। सानेहा सवात कई खानदानों की दुनिया ही उजाड़ गया। सैलाबी रैले में बह जाने वाले डस्का के बदकिस्मत अफराद में 4 सगी बहनें भी शामिल। 3 बहनों की तदफीन कर दी गई, चौथी लापता बच्ची की नाश भी मिल गई। बड़ी बहन मीरब ने इसी साल 2nd ईयर का इम्तिहान दिया था। वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती थी। वाक़े के बाद खानदान गम से निढाल। सानेहा सवात में जांबाक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा आज भी सोगवार, हर आंख अश्कबार और हर दिल उदास है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज, अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे, ऐवान का तकद्दुस मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि उनके अरकान पार्लिमानी लीडर से बात नहीं मानते। एहतजाज का हक तस्लीम है लेकिन उसकी हदूद आईन कानून और कवायद के ताबे है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान में तोड़ फोड़ के खिलाफ सख्त एक्शन। अपोजिशन के 10 अरकान पर 20 लाख से जायद जुर्माना आयद, 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म दे दिया।
आयतुल्ला खामनाई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा क्यों किया। ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा तक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरेनियम अफजूदगी की सूरत में ईरान पर हमले की धमकी। कहा ईरान में एटमी तंसीबात को बमबारी से मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के पास अब कोई जौहरी हथियार नहीं। ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात उनके लिए मजीद ख़राब होंगे। गुज़श्ता दिनों में पाबंदियाँ हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दामात से ईरान को मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम रोक दिया। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान। कहते हैं सदर ट्रंप डील चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ और नाकाबिले कबूल लहजा तर्क करना होगा। ईरानी अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी की कदर करते हैं। इसराइली हुकूमत के पास हमारे मिसाइलों से बचने के लिए डैडी की तरफ भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर गलतियाँ जारी रहीं तो ईरान अपनी हकीकी सलाहियतों की नकाब कुशाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, जो यकीनन ईरान की ताकत के बारे में किसी भी फरेब को खत्म कर देगी। गजा में जंगबंदी के करीब हैं। आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। कांगो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहिदे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने पाक भारत क़यादत की तारीफ करते हुए एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। भारत और पाकिस्तान का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा भी जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 123वीं मिडशिपमैन 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने सॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज हासिल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक के जरिए 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की सदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दरखास्त दुरुस्त करार देते हुए मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को CDA को तहलील करने की हिदायत। CDA को तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा CDA को तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएँ। CDA ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत के क़याम और उसके तरक्याती कामों के लिए नाफिज किया गया था। नए कवानीन और गवर्नेंस से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत खत्म हो चुकी। यकीनी बनाया कि इख्तियारात मुंतकली के बाद इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन शफाफ और काबिल एहतसाब हो। इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जजेस रोस्टर जारी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते की समाअत के लिए 5 बेंचेस तश्कील। 4 बेंच इस्लामाबाद जबकि 1 बेंच लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेगा। इस्लामाबाद रजिस्ट्री में बेंच 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया खान अफरीदी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच केसेस सुनेगा।
साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी अदनान कत्ल केस। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज माजिद हुसैन ने जमानत मंजूर की। वकील सफाई ने मौके इख्तियार किया था कि हमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। कत्ल साजिश के कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। मुलजिम के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कानून के मुताबिक फैसले होना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का पहला या कल वाला फैसला माने। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सवात में डूबने वाले 62 लोग होते तो क्या उनकी जानें ज़ाया हो जाती। पीपल्स पार्टी की 17 साल से सिंध में हुक्मरानी है, अवाम बेहाल हैं। गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में IMF प्रोग्राम के तहत तयशुदा एक और शर्त पर अमल दरामद के लिए मंजूरी दी गई। 32 HM से ज़्यादा खपत के लिए फिक्स चार्जेस 2 से बढ़ाकर 3000 कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा बसें फराहम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। मेरे लिए तमाम अजला बराबर हैं। वज़ीर आला की 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 बसें अगस्त से अक्टूबर तक फराहम होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा, अमले को शाबाश दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में तरक्की। टॉप 100 में शामिल हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2025 की रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सहूलत हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट का कहना है पाकिस्तानी पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ कराए गए हैं। पासपोर्ट्स होल्डर्स के लिए जल्द तमाम एयरपोर्ट्स पर गेट्स की सहूलत मुयसर होगी। जल्द ही पासपोर्ट ऐप के जरिए शहरी घर बैठे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। कराची में सुबह से बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब, KP और सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, KP में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद को 53 के मुकाबले 47 वोटों से नाकाम बना दिया। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। ईरान में जंग के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहीद साइंसदानों और फौजी क़यादत को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का पैदाशी तौर पर शहरियत का हक खत्म करने के लिए सदर ट्रंप के हक में फैसला। अदालत ने करार दिया, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के पैदा बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए। सदर ट्रंप के हुक्मनामे को मुतादिद फेडरल कोर्ट्स ने अमल दरामद होने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सदर का ये हुक्म 30 दिन बाद नाफिजुल अमल होगा ताकि इसकी कानूनी हैसियत पर मजीद बहस हो सके। ट्रंप सरकार का दबाव, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सदर जेम्स राइन ओहदे से मुस्ताफी। जेम्स राइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की कम्युनिटी के नाम पैगाम में कहा, इंतहाई बोझल दिल के साथ आगाह कर रहा हूं कि बतौर यूनिवर्सिटी सदर इस्तीफा दे दिया है। राइन 7 बरस से यूनिवर्सिटी के सदर थे। PSL के मामला सुस्त रवि का शिकार होने लगे। नए CEO सलमान नसीर अब तक अपनी टीम भी तैयार नहीं कर सके। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन के लिए ऑडिट फर्म का तकर्रुर तक नहीं हुआ। फ्रेंचाइज का देरीना मुतालबा तस्लीम करते हुए PCB ने PSL को अलग कंपनी बनाने का फैसला किया था। बोर्ड के CEO सलमान नसीर ने लीग चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी संभाली। 10वें एडिशन का इनेकाद तो कर लिया, लेकिन कई अहम अमूर बदस्तूर हल तलब हैं। अगले एडिशन से कबल मौजूदा फ्रेंचाइज के मुआहदों पर नजरसानी होनी है। 2 नई टीमों की शमूलियत भी तातुल का शिकार। T20 क्रिकेट के पावर प्ले के कानून में तब्दीली, जुलाई से इत्तलाक होगा। ICC के नए कानून के मुताबिक 20 ओवर्स के खेल में पावर प्ले 6 ओवर्स पर ही मुश्तमिल होगा। 20 ओवर्स से कम के खेल में पावर प्ले ओवर्स के दरमियान में शुरू या खत्म हो सकता है। 8 ओवर्स की इनिंग में पावर प्ले 2.2 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा।